गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है जिसके अंदर हाई कोर्ट ने जीएसटीआर 1 के अमेंडमेंट के लिए अब यहाँ अलाउ कर दिया है असेसी को, यानी कि पिटिशनर को। अगर आपकी जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो गई थी और उसकी वजह से आपके सामने वाले रिसीवर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था और आप जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसका टाइम पीरियड जो है वो निकल चुका है, तो इसको लेकर के ये जजमेंट जो है वो दिया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है जो जजमेंट है उसके अंदर क्या इशू है और किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ी है। इशू क्या है? द पिटिशनर सीक्स एन ऑर्डर एंड डायरेक्शन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट्स, यानी कि डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, टू अलाउ द पिटिशनर टू करेक्ट जीएसटीआर 1 रिटर्न एंड इनवॉइस, यानी कि जीएसटीआर 1 के अंदर जो इनवॉइसेस अपलोड करी गई हैं उसमें मिस्टेक है जीएसटी नंबर का, तो उसके अगेंस्ट जो है ये रिट फाइल करा गया कि हमें जीएसटीआर 1 अमेंड करने दिया जाए बाय मेंशनिंग द करेक्ट जीएसटी नंबर ऑफ देयर कस्टमर एंड अदर रिलीज। दिस कोर्ट डायरेक्टेड द रेस्पोंडेंट टू डिसाइड द इशू ऑफ द पिटिशनर, यानी कि यहाँ पर जीएसटीआर 1 का अमेंडमेंट जो है उसे अलाउ कर दिया गया है। अगर ये अलाउ नहीं होता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है रिसीवर को कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे तो आप इस चीज को रिकंसाइल करेंगे कि कौन से इनवॉइसेस ऐसे हैं जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने 20-21 में ले तो रखा है लेकिन आपके जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब जैसे ही आपने ये ट्रेस किया कि कोई एक पर्टिकुलर इनवॉइस आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आप सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे और सप्लायर चाह करके भी जीएसटीआर 1 जो है 20-21 का अमेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका टाइम निकल चुका है, ड्यू डेट निकल चुकी है। तो वैसे सिचुएशंस के लिए ये वाला जजमेंट काफी बड़ा रिलीफ जो है वो ला सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड जो ऑनलाइन वेबिनार जीएसटीआर 9 और 9C के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है 20 फरवरी 2022 को, ये जल्द ही रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें हम लोग जीएसटीआर 9 किस तरीके से आप फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए फाइल करेंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन से फॉर्म्स आपको फाइल करने हैं, कौन से कॉलम्स ऑप्शनल हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है वो लाइव चलेगा। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट यहाँ लिखा गया है करेक्शन इन रिटर्न के अंदर, तो गलती क्या थी? द पिटिशनर प्रेड फॉर डायरेक्शन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट टू अलाउ द पिटिशनर टू कलेक्ट जीएसटीआर 1 रिटर्न and invoice by mentioning the correct GST number of their customer and other reliefs, यानी कि B2C के अंदर चला गया होगा या किसी का आप जीएसटी नंबर A के बजाय B का डाल के बैठे होंगे। द पिटिशनर सबमिटेड दैट देयर वेर 3 इनएडवर्टेंट एरर्स इन SAP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 3 गलतियां थी, वेयर इन जीएसटी नंबर रिमेन्ड टू बी करेक्टेड, जहां पर जीएसटी नंबर को करेक्ट करना पेंडिंग था। द पिटिशनर मेड वेरियस रिप्रेजेंटेशंस टू द रेस्पोंडेंट्स टू अलाउ देम टू करेक्ट द जीएसटी नंबर। पहले ही ऑफिसर्स को ये इंटीमेशन दे दिया गया था कि यहाँ पर जीएसटी नंबर जो है वो गलत है, हमें एक सही करने का मौका दिया जाए, बट वो मौका नहीं दिया गया। द रिप्रेजेंटेशन इज पेंडिंग सिंस 13th December 2021। द काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट सबमिटेड दैट द सेड रिप्रेजेंटेशन विल बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 8 weeks। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन था उन्होंने ये सामने से ही मान लिया कि जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसे 8 हफ्ते के अंदर यहां पर मान लिया जाएगा, उसे कंसिडर किया जाएगा कि अमेंडमेंट कैसे जो है वो अलाउ किया जाए। इसी बेसिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है रेस्पोंडेंट को कि आप डिसाइड करें सेड रिप्रेजेंटेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 8 weeks इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर दिया गया है, सर्कुलर नंबर 26/26 जो कि 29 दिसंबर 2017 को आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला था कि अगर आपकी जीएसटी रिटर्न में कोई एरर है तो आप उस एरर को अपने अगले महीने की रिटर्न के अंदर रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसमें पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरीके से आप अपना एरर जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसे करेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर इस जजमेंट को प्रोनाउंस करते समय 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट का हवाला भी दिया गया है, पेंटिकल प्लांट्स का और सनडाइन कैंप का।
तो ये सारी चीजें जो हैं अब फेवर में चली गई हैं एसएससी के, और उसके रिप्रेजेंटेशन के बदौलत जीएसटीआर 1 का अमेंडमेंट जो है वो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अगर आप इसके डिटेल्स में जाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। द पिटिशनर जो है उन्होंने ऑर्डर पास करने के लिए रिक्वेस्ट करा था कि जीएसटीआर 1 के अंदर जो इनवॉइसेस गई हैं जिसके अंदर जीएसटी नंबर गलत चला गया है उसे रेक्टिफाई करने दिया जाए। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है तो वहां पर बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है कि डिपार्टमेंट जो है अब इस चीज को कंसिडर करेगा और 8 हफ्ते के अंदर आपको जीएसटीआर 1 अलाउ किया जाएगा अमेंडमेंट करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आपका ऐसा कोई केस बनता है तो आप इस जजमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं कि जीएसटीआर 1 अगर आपको अमेंड नहीं करने दिया जा रहा तो इस जजमेंट के हवाले के बेसिस पे आप अपना जीएसटीआर 1 का अमेंडमेंट पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं ऑफिसर्स के सामने, और हो सकता है आपका भी जीएसटीआर 1 जो है वो ओपन हो जाए। तो अपनी रिटर्न्स जो है वो ड्यू डेट से पहले फाइल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज परेशानी आपकी बढ़ेगी लिटिगेशन के मामले में। बजट के अंदर भी काफी सारी चीजें जो हैं इस बार बदल दी गई हैं। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया हो तो आप लोगों ने फरवरी महीने की मैगजीन में पढ़ा भी होगा कि हमने बजट में क्या क्या चेंजेस हुआ है उसका सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटीआर 1 के अंदर जो अमेंडमेंट है उसमें क्या रिलीफ आपको मिली है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।